लक्ष्मी ऑन करो, आदित्य शैतान ऑन करो जी। इतना अच्छा नेटवर्क रहते हुए भी बंद के ले रहा था, जल्दी ऑन करो बाबू। कम से कम दो थ्योरम आज हम लोग फिनिश करेंगे। जल्दी बाबू। देखो भोला मेरा क्या कह रहा है, शांति से समझना। कल आपको हमने क्या बताया था बाबू, थ्योरम बताए थे। क्या बताए थे भोला? थ्योरम बता रहे थे। कौन सा थ्योरम सर? कि किसी सर्किल में बाबू है ना, किसी आर्क के द्वारा, है ना, सेंटर पे जो बनता एंगल बाबू वो है ना रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल से दुगना होता। थ्योरम बाबू याद रखना आपको, है ना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं बाबू? हम ये कहना चाह रहे हैं, भोला मेरे आदित्य बाबू ऑन करो जी। ठीक, जैसे मान लो कोई सर्किल है ना। ठीक सर। मान लो ए बी क्या है, आर्क है ना। अब इस ए बी आर्क के द्वारा बाबू सेंटर पे एंगल बना दो। ये वाला एंगल बना, है ना। वो ये कॉर्ड हो गया, सॉरी वो, ये ए बी आर्क हो गया। ये ए बी क्या हो गया, आर्क हो गया, है ना। ठीक सर, शांति से समझना। ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, और इसी आर्क के द्वारा बाबू, है ना, सर्किल पे एंगल बना दो, सरकमफ्रेंस पे कहीं भी ये एंगल बना दो। तो कहता बाबू ये एंगल में रिलेशन होता है। क्या होता है सर? सेंटर पे एंगल दुगना होते, किससे सर? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल से, है ना। यही कह रहा। जैसे ये 30 डिग्री है सपना, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यही थ्योरम कहता है ना। तो ये थ्योरम जो कहता है बाबू, चूंकि ये आर्क कह रहा बाबू, तो आर्क कितने होंगे? तीन आर्क हो सकते हैं। एक सेमी आर्क बाबू, एक आपका सेमी सर्किल वाला आर्क, एक सेमी, एक माइनर का आर्क आर्क होगा ना जी, एक आपका मेजर आर्क हो जाएगा, एक सेमी सर्किल वाला आर्क हो जाएगा, है ना। तो कल बाबू आपको बाबू से ये माइनर आर्क सेमी सर्किल बताए थे। आज मेरा क्या बाबू, मेजर आर्क का है। मेजर आर्क में क्या करना है बाबू, जैसे समझो ए बी मेरा क्या हो गया, ये मेजर आर्क हो गया। ये जो ए बी है अनीसा, ये क्या हो गया भोली, मेजर आर्क हो गया, है ना अक्षिता। हाँ सर, ये मेजर आर्क हो गया। ठीक। अभी इस आर्क के द्वारा कहा सेंटर पे एंगल बनाओ, तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे ऐसी एंगल बनेगा ना बाबू, ये वाला एंगल। इस आर्क के द्वारा सेंटर पे ये एंगल, इधर से ये एंगल बन रहा, और इसी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे ये एंगल बन रहा है ना। तो कह रहा है मेरे लाल, यहां वाला जो एंगलवा होगा, इससे दुगना होगा ये वाला एंगलवा। ये जो एंगलवा बनेगा इससे दुगना ये बनेगा। मान लो अगर ये 75 डिग्री मेरे लाल, तो ये 150 डिग्री हो जाएगा। इसी चीज को प्रूफ करना है। तो कल पूरा का पूरा क्लास मेरा इसी में लग गया था, है ना भोला मेरा। ठीक सर। तो ये तीसरा केस है मेजर आर्क वाला। तो कैसे करेंगे सर? उसी तरह करेंगे भोला मेरा, शांति से समझ। जैसे ही ऑन करो बाबू, नहीं तो बाबू आके आते हुए पीटते हुए देर नहीं लगेगा। ठीक। कैसे करेंगे सर? इसी तरह से करेंगे भोला मेरा। ये आर्क है बाबू, यहां से बाबू, यहां से सी से ओ मिला दो, हो गया बात खत्म, है ना। आपका ए भी मिला भी सकते हो, नहीं माने तो नहीं भी मिला सकते हो। तो आपको क्या प्रूफ करना है? ये वाला एंगलवा यहाँ का दुगना होगा, मन से पढ़ना। ठीक सर। आप पहले इधर का हिसाब किताब कर लेते, इसको इरेज कर देते, इतना इरेज कर देते, ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना। ठीक, पहले इधर का हिसाब किताब कर लेते। ये सेंटर ओ है, ये सी है, ई है, एगो ये ट्रायंगल दिख रहा है, शांति से समझना, है ना। तो मेरा ओसी क्या है, रेडियस है। ओसी क्या है, रेडियस है। ओ ए क्या, चूंकि ओ सेंटर है तो ओ ए रेडियस हो गया, है ना। ठीक सर। तो दो रेडियस हो गए ना बाबू, ई भी रेडियस, ई भी रेडियस। तो ये दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओ ए ओ सी इक्वल हो गया। तो आपको बाबू इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ओ सी ओ ए के अपोजिट एंगल वा कौन, ई वाला। ओ सी के अपोजिट एंगल वा कौन बोला, ओ सी का अपोजिट एंगल वा कौन बोला, ई साइड वा का अपोजिट यही ना एंगल होगा, है ना। मतलब ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक। ठीक सर, शांति से सर समझना। सर ये कैसे अगले, इक्वल होगा? एसी कैसे इक्वल होगा का कि तो रेडियस नहीं तो कैसे इक्वल होगा सर? शांति से सुनवे नहीं करता, बंद के लिए होगा वीडियो शैतान। हम आपको क्या बोल रहे हैं बाबू, ओ ए बाबू रेडियस है, ओ सी रेडियस है। हाँ तो सर होगा। इस साइड के अपोजिट एंगल ये है सर। इस हाँ साइड के अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। हाँ इक्वल। ठीक, यस सर। शांति से समझना। अगर सर इसी को एक दो लिख के बता देते तो थोड़ा सा, मान लो ये एंगल एक हो गया, ये दो हो गया,
तो एंगल एक बराबर कितना, एंगल दो, एक दो लिख के ई बराबर हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, आपको पढ़ाएं बाबू, ये ट्रायंगल बन रहा है आपको ए सी ओ, ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, मान लो तीन है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं बाबू, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होते हैं। तो एंगल तीन बराबर कितना लिख सकता है, एक प्लस दो, ये दोनों का सम, एंगल वन प्लस एंगल टू, है ना। एंगल तीन बराबर एक बराबर कितना है, दो है ना। तो एक बराबर दो है तो एक की जगह क्या रख दो, एंगल दो रख दो। तो एंगल दो प्लस दो, एंगल तीन बराबर कितना, टू एंगल टू हो जाएगा। टू एंगल टू कहने का मतलब क्या सर, ए सी ओ। अरे टू एंगल यही वाला एंगल हुआ, टू एंगल ये है। तो इसको एंगल तीन बराबर कौन सा, ए ओ डी, एंगल तीन यही ना बाबू। तो एंगल ए ओ डी बराबर टू एंगल ए, या क्या कर सकते हो, ओ सी ए, ये वाला एंगल ओ सी ए, ओ सी ए हो गया एक इक्वेशन यहां से। जो काम यहाँ के हैं वही इधर भी करोगे, जो काम इधर के हैं बाबू वही काम इधर भी करना है। देख सतान वीडियो ऑन कर बाबू, नहीं तो आके पीट देंगे बोला। होली आ रहा है सीजन बाबू, पिटाने का सीजन आप लोग का आ रहा है। जो काम इधर किए भोला मेरा वही काम इधर करेंगे, ओहो। है ना। ठीक, ये रेडियस है सर। तो ये कर अपोजिट ई एंगल वा, ये साइड वा का अपोजिट ई एंगल वा बराबर होगा। मान लो इसको एंगल चार दे दो, एंगल पांच दे दो, है ना। तो क्या कर सकते हो, एंगल चार बराबर एंगल पांच, ये एंगल बा अब ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। समझना, ये एक्सटीरियर इसको छह मान लो। तो एंगल छह बराबर कितना, चार प्लस पांच कर सकते हो। एंगल छह बराबर कितना, एंगल चार प्लस एंगल पांच, हो गया। ठीक सर। एंगल छह बराबर क्या लिखेगा, एंगल चार तो है ये सर, पांच बराबर कितना है, चार है। चार चार कितना, टू एंगल चार हो जाएगा, तो टू एंगल फोर हो गया। एंगल छह क्या है सर, बी ओ डी, ये पॉइंट ओ है। छह कितना है, बी ओ डी। तो एंगल छह बराबर कितना लिखोगे, एंगल बी ओ डी टू एंगल चार बराबर कितना, बी सी ओ, या ओ सी बी, ओ सी बी, इक्वेशन ये। अब ये दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को क्या करो मेरे लाल, जोड़ दो। मतलब क्या सर, शांति से समझना। अब दोनों फिगर को जोड़ देते भोला मेरा, है ना। ये वाला समझना है। तो ये एंगल तीन, ये एंगल छो, तो दोनों को जोड़ दोगे बाबू, ए ओ डी, ए ओ डी ई वाला एंगल हुआ, बी ओ डी ई वाला एंगल हुआ। तो ये दोनों को जोड़ के यही एंगल हुआ होगा ना बोला, ये दोनों को जोड़ के कौन एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। समझना है शांति से। तो एंगल क्या है, ये वर्टेक्स ओ है, तो ए ओ बी लिखेगा, गलत ना हो जाएगा। इसको क्या नाम लिखोगे, ए ओ बी लिखोगे, दिस प्लस दिस बराबर क्या लिखेगा, ए ओ बी, नहीं ना लिख सकते, ए ओ बी ई वाला एंगल हुआ, ए ओ बी क्या, ये वाला एंगल हुआ। तो ये दोनों जोड़ के ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे लाल, रिफ्लेक्स करेंगे। इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्स करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी मतलब क्या, ए ओ बी ये वाला है, एक कर उल्टा, रिफ्लेक्स मतलब उल्टा वाला, 180 360 माइनस एंगल वाला। तो ई वाला रिफ्लेक्स ए ओ बी करोगे, ये सबको जोड़ोगे, ओ सी ए ओ सी बी, तो कॉमन ले लो, ओ सी ए ओ सी, ये एंगल बा को जोड़ेगा, ये एंगल बा को जोड़ेगा, तो ए सी बी हो जाएगा, एंगल ए सी बी हो जाएगा। तो यही आपको तो करना था, जो सेंटर पे एंगल बनते बाबू दुगना हो गए, है ना, ए सी बी इस एंगल बा से। तो यही करना था, कल भी समझाए थे आज भी समझा दिए, है ना बाबू। समझ में आया तो अच्छी बात है, बोला नहीं है बाबू तो एक आवर लेक्चर देखिएगा आ जाएगा समझ में। तो ये बाबू थ्योरम बड़ा वाला थ्योरम है, कौन सा, बड़ा वाला। अब इस थ्योरम का यूज करेंगे आगे, जो भी है वो दो थ्योरम है सब इसी को यूज करके होगा। तो आपको याद रखना बाबू, किसी सर्किल के बाबू किसी आर्क के द्वारा वो सेंटर पे जो एंगल बनता है बाबू, है ना, उसी आर्क के द्वारा बाबू, है ना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे जो एंगल बनेगा वह सेंटर पर से बाबू क्या होगा, आधा होगा। या वो किसी आर्क के द्वारा बाबू सेंटर पे बना एंगल भोला, है ना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे जो एंगल बनता है उससे दुगना होता, सेंटर वाला एंगल दुगना होता है और सरकमफ्रेंस वाला एंगल क्या होता है, आधा होता है। इसी को यूज करेंगे बाबू। तो अगला थ्योरम बाबू आपको करना भोला, अर्धवृत्त का कौन सम कोण होता है ना।
आप लोग को हिंदी में, हम लोग बचपन में हिंदी में पढ़े थे बाबू, ये अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो आप लोग को तो हिंदी वाला बाबू पछता नहीं है ना। द बाबू है ना, द एंगल इन ए सेमी सर्किल इज राइट एंगल। इजी है सर। सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। कैसे जी। करोगे, है ना। अगला थ्योरम बाबू बोला इसको, ये सब रिजल्ट याद रखना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी बहुत यूज होता है बाबू। कंपटीशन दोगे, कहीं भी दोगे ना, तो ये सब बहुत यूज होगा, बहुत यूज होता है भोला मेरा, है ना। तो अगला थ्योरम क्या है मेरे लाल, 90 अर्धवृत्त डिग्री। का कोण, अर्धवृत्त का कौन समकोण होता है। अर्धवृत्त मतलब बाबू सेमी सर्किल, है ना। ठीक मेरे लाल, द एंगल इन सेमी सर्किल, द एंगल इन सेमी सर्किल, द एंगल इन सेमी सर्किल आर बाबू, 90 डिग्री। द एंगल इन सेमी सर्किल बाबू आर या इज बाबू एट राइट एंगल, इज एट राइट एंगल। सेमी सर्किल का कौन समकोण होता है, एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। मतलब क्या सर, देखो क्या कह रहा है, इज ये बाबू कुछ नहीं है, एक लाइन में थ्योरम का कुछ दम नहीं है बाबू, खाली इसमें लिखना है। समझा देते पहले, कोई सेमी सर्किल है सर, है ना। ठीक, तो सेमी सर्किल मतलब क्या बाबू, आधा सर्किल। जो भी आगे वर्ड यूज होगा सारा आपको हम पीछे बता तो चुके हैं। सेगमेंट, सेक्टर, सेमी सर्किल, सरकमफ्रेंस सब बता चुके हैं, है ना। इसी दिन के लिए बताया था कि मेरे बच्चे को आगे बाबू मुंह नहीं देखना पड़े, टेंशन नहीं रहे। तो जैसे कोई सेमी सर्किल है भोला मेरा, है ना, ठीक से समझना है। ये मान लो सर्किल है, तो ये सेमी सर्किल कब होगा, है ना, जब डायमीटर बाबू ड्रा करो। डायमीटर क्या करो भोला मेरा, ड्रा करो। ठीक सर, बीच में सेंटर है भोला, पहले समझ लो उसके बाद लिखना बाबू साक्षी। ये क्या हो गया बाबू, डायमीटर हो गया, है ना। ठीक सर, ये भी क्या हो गया, डायमीटर हो गया, है ना। पहले समझा देते बाबू। तो कह रहा बाबू सेमी सर्किल, है ना। तो ये ए बी जो आर्क है भोला, इस सेमी आर्क हुआ ना मेरे लाल, यही ना सेमी आर्क हुआ। हाँ सर, समझो ना, ये ए बी क्या हुआ, सेमी आर्क हो गया। अब इस आर्क के द्वारा बाबू, है ना, इधर छोड़ के रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, ये आर्क ले रहे हो भोला, तो इस आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे कहीं एंगल बनाओ। यहां बना दिए। अरे ये आर्क ले रहे हैं तो एकरा ऊपर एंगल बनाना, समझो शांति से। आपको जरूरी थोड़ी कैसे ले होगा। ये मान लो डायमीटर ए बी है मनीषा, अनीसा, समझना है। थ्योरम को बाबू मान लो प्रूफ नहीं भी याद रहता, लेकिन आपको रिजल्ट याद रखना। रिजल्ट याद रखोगे तभी आपका बाबू क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो ये ए बी सर्किल हो गया, है ना, ए बी डायमीटर है बाबू। तो किसी दो गो सेमी सर्किल है ना, ऊपर चाहे नीचे। मान लो बाबू ये वाला आर्क ले रहा है, ए बी आर्क ले रहा है, तो इसके द्वारा एंगल किधर बनाएगा, इधर कहीं बनाएगा, है ना। इसके द्वारा इधर कहीं बनाएगा, या इसके द्वारा कहीं इधर बना दो, कितना हुआ एंगल बना दो, या इसके द्वारा कहीं इधर बना दो। तो जो भी एंगल बनेंगे सारे के सारे 90 डिग्री बनेंगे, सारे के सारे क्या बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे। बात समझ में आता है कि नहीं आता है ना बाबू। हाँ सर। नेक्स्ट बोला, ए बेटू ऑन करो ना बाबू, ये शैतान, अंशु जी तो ऑन करो, ए जैसे, नहीं तो आके कूटेंगे। अदिति बाबू ऑन कीजिए, ये सब बंद करके शैतान सुतल रहता है। हम लोग पढ़ाते पढ़ाते बाबू घर द्वार बिक रहा है भोला, है ना। अभी जाने का उधर है बाबू, तो कहाँ से बजट आएगा भोला। नेक्स्ट बाबू, ऐसा शैतान मन से नहीं पढ़ोगे तो कैसे हम लोग तरक्की करेंगे जी। या बाबू ऐसे भी कर सकते हो, मान लो ए बी है भोला, अगर ये आर्क लेता है तो इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पे यहां एंगल बना दो, इस ए बी आर्क के द्वारा। तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री। या यहां छोड़ के बाबू आप इसके द्वारा यहां बना दो, तो इहो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। मतलब इस दोगो पॉइंट है भालो, भोला मेरा, इसके द्वारा कहीं भी एंगल बनाओगे, कहीं भी बनाओगे तो सारे एंगल कितने बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे, है ना। ठीक मेरे सर,
इसी चीज को प्रूफ करने का आता है। कैसे करोगे? इजी है बाबू, एक लाइन का है। थ्योरम समझ में आ गया कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। द एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल। मतलब सेमी सर्किल का जो बाबू एंगल होता है, इस सर्किल का एंगल कहाँ बनाएगा? हवा में नहीं, सरकमफ्रेंस पे बनाना है। तो हमेशा ये कैसे होंगे? राइट एंगल। मतलब ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। देखो, हो गया, खत्म, प्रूफ। अभी आपको बताएं बाबू मेरे, ए ओ बी क्या स्ट्रेट लाइन है, बात समझो। हो गया, खत्म, बस टाटा। ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है। हाँ सर। तो एंगल ए ओ बी कितना एंगल बनेगा? समझना है। चूंकि 100। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना भोला? हाँ सर, बस बस बस, हो गया, 1 मिनट, ये सबसे छोटका है ना। हाँ सर। तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने होते हैं? 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब ई एंगल वा कितना होगा? 180 होगा, है ना। ठीक सर, बात समझ में आ गया, बस खत्म। और अभी आपको ताजा ताजा बताएं बाबू, ए बी आर्क के द्वारा बाबू, ए बी आर्क के द्वारा यहीं पे ना एंगल बन रहा है, और इस आर्क के द्वारा बाबू मान लेते हैं सी है। ए बी आर्क के द्वारा यहाँ एंगल बन रहा है ना बाबू। तो अभी आपको पढ़ाएं बाबू कि जो बाबू सेंटर पे, अरे ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बना ना, ये वाला जी स्ट्रेट लाइन, और इस ए बी आर्क के द्वारा बाबू यही सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है ना। तो वही ये ताजे ताजे थ्योरम बना। किसी आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है बाबू, वह सरकमफ्रेंस के एंगल से कितना होता है? दुगना होता है। बताए है ना, ताजा ताजा। हाँ सर। तो अब ये ताजे ताजे बताएं तो हम लोग नहीं कह सकते बाबू, ये जो एंगल है बाबू, एंगल ए ओ बी बराबर कितना होगा? 2 एंगल ए सी बी। ये बात पचता है कि नहीं पचता है? अब ये ताजा किसी आर्क के द्वारा, मान लो ए बी आर्क है, तो ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पे यही एंगल वन बन रहा है मेरे लाल। ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पे यही बना, आई इसी आर्क के द्वारा मेरे लाल सरकमफ्रेंस पे एंगल यही ना बन रहा है बाबू, है ना। ठीक, 90 भूल जाओ। तो ये एंगल में की रिलेशन होगा? सेंटर का एंगल दुगना होता है सरकमफ्रेंस के एंगल से। मतलब एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए सी बी, है ना। ओ नेक्स्ट, ए ओ बी बराबर कितना? ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बराबर कितना? 2 एंगल ए सी बी। 2 एंगल ए सी बी हो गया। ए सी बी दो को इधर डिवाइड कर दो, तो 180/2 बराबर कितना? ए सी बी। तो इसीलिए ए सी बी बराबर कितना? इसीलिए ए सी बी बराबर कितना? एंगल ए सी बी बराबर 90, है ना। तो हो गया प्रूफ। ए सी बी कितना आ गया? 90। तो यही तो हमको प्रूफ करने था सर, कि बाबू सेमी सर्किल का कौन सा कौन होता? ये 90 डिग्री आ गया, यही चीज प्रूफ करना था। तो इसमें कुछ है, इसका अगला थ्योरम, उसमें और कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं किया बहू, क्योंकि ए बी आर के द्वारा सपना सेंटर पे एंगल 180 बन गया, है ना। अब इसी ए बी आर के द्वारा जितना ये एंगल बनेगा, इसका आधा यहाँ बनेगा। कैसे सर? ताजा ताजा थ्योरम बाबू, किसी आर के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है बाबू, सरकमफ्रेंस का एंगल से दुगना होता है। यही थ्योरम है बोला, उसी को यूज करके ये आपका 90 हो जाएगा। ठीक है मेरे, है ना बाबू मनीषा निशा? ठीक सर। तो इसी चीज को लिखो, है ना बोला। हाँ सर बाबू। गिवन बाबू, गिवन बोला। सर्किल, सर्किल बाबू विथ बाबू सेंटर ओ रेडियस आर बाबू इज ड्रॉन। खींचे बोला। भेयर बाबू आर्क ए बी इज बाबू सेमी आर्क। भेयर आर्क ए बी इज बाबू क्या? सेमी सर्किल कह सकते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क बाबू।
है ना। हाँ सर। हमको प्रूफ करना क्या बोला? वी हैव टू प्रूफ बोला एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ठीक। नेक्स्ट बोला कंस्ट्रक्शन बाबू, ज्वाइन बाबू। कंस्ट्रक्शन लिखो भोला। ए साक्षी, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है बाबू? हाँ सर, समझ रहे हैं। हाँ बाबू, एकदम समझते चलना बाबू, स्कूल वाला पढ़ाई नहीं भूले। जितना पढ़ा खाली खाली आने से पहले 10 मिनट आप लोग देख लो। ज्वाइन ए टू बी बाबू, ज्वाइन ए बी, ज्वाइन ए बी बाबू, ज्वाइन ए बी, ए सी एंड बाबू बी से। तो क्या किया, ज्वाइन किया। नेक्स्ट बोला प्रूफ बोला। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बाबू। आर्क ए बी इज बाबू सेमी सर्कुलर आर्क। ये भी क्या बाबू, सेमी सर्कुलर आर्क है बाबू। एंड बाबू एओ बी डायमीटर है। एओ बी इज डायमीटर बाबू, और डायमीटर हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। एओ बी इज डायमीटर बाबू। इसलिए बाबू एंगल सबटेंड बाई, एंगल सबटेंड बाई भोला आर्क ए बी एट सेंटर इज, मतलब एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बी नो डेट भोला, बी नो डेट क्या जानते हैं भोला? हम लोग जानते हैं बाबू, थ्योरम लिखो बाबू। एंगल सबटेंड बाई आर्क, बी नो डेट एंगल सबटेंड, जो कल वाला थ्योरम है, एंगल सबटेंड बाई एन आर्क एट द सेंटर सेंटर इज बाबू डबल द, डबल द एंगल सबटेंड double the angle subtended by it at remaining part of circle। कल वाला थ्योरम बोला, इसी थ्योरम को यूज करेंगे, एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। इसलिए बोला एंगल ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, टू एंगल ए सी बी हो जाएगा। ए ओ बी की वैल्यू पुट करो, 180 डिग्री बराबर टू एंगल ए सी बी। इसलिए एंगल ए सी बी बराबर कितना, 180/2 बराबर 90 डिग्री। इसलिए एंगल ए सी बी बराबर कितना, 90 डिग्री। प्रूफ बाबू, है ना। अगला थ्योरम भोला, लिखिए अगला बताते हैं।
एमन ऑन करो जी वीडियो जी। यस सर। ऐसा एक और थ्योरम था सर जिसमें 3 पॉइंट से एक सर्किल बना दिया था। अच्छा, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ ओनली वन सर्किल पास होते हैं, है ना जी? वो भी एक ये थ्योरम है। तीन को अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है बाबू, तो उससे सिर्फ ओनली वन सर्किल ही पास हो सकते हैं, दो को नहीं। वो बाबू और एक 1.5 घंटा उसमें लगेगा, बहुत सारा चीज रहता है उसमें। हो गया। इसको लिखो। अगला बोला, अगला थ्योरम। देखो अगला थ्योरम में क्या करना देती। शांत हो जाओ। स्कूल में तो 5 मिनट में हो गया। स्कूल में 5 मिनट में इसलिए हो जाते हैं बाबू कि देखते नहीं बाबू, स्कूल में बाबू 50 को बच्चा में 5 को तो पढ़ी वाला रहता है, वैसे हमको पढ़ाने आता नहीं है बोला, लेकिन की फायदा। उतना ही बाबू जितना आप पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। वैसे तो इसको हम 2 मिनट में कर देंगे, लेकिन ऊपर ऊपर पार हो जाता है ना जी। जो बच्चा 4-5 को रहते समझ लेते, बाकी सबका बाबू राम राम हो जाता है काम। स्कूल की पढ़ाई अलग होती है, बोली 3 दिन में एक चैप्टर खत्म। सर वो वाला सर्कल के अंदर किसी पेंटागन या हेक्सागन का सारे ट्रायंगल निकालना रहता। नेक्स्ट बाबू, लिखो इसको आगे बाबू, अगला थ्योरम जल्दी लिखो जी। ये एक और छूटा, एक्स बराबर 3 y। जल्दी लिखो बाबू। लिख लिया सर। चलो ठीक, आगे समझते हैं। देखो बोला आगे क्या करा मेरे लाल। अगला थ्योरम, अगला थ्योरम क्या कहता है बाबू कि एक ही सेगमेंट में बाबू, एक ही सेगमेंट के द्वारा अगर कहीं एंगल बना रहे तो सारे के सारे एंगल सेम होंगे। मतलब क्या सर, हमरा नहीं समझ में आया, बताते हैं। किसी सेगमेंट, अब सेगमेंट क्या होता है सर, पहले थ्योरम लिखाते हैं बोला, फिर समझाते हैं। छोटा सा थ्योरम है बाबू, समझने लायक है। एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स बाबू, एंगल्स कर दो भला। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बाबू ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, है ना? ठीक। एंगल इन, एंगल इन द सेम, एंगल्स इन द सेम सर्किट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, इसका मतलब क्या है सर? देखो बोला क्या है इसका मतलब, समझा देते बाबू, है ना? पहले समझा दे, लिख लो थ्योरम लिख लो, समझाते बोला क्या है। प्रूफ इसका एक लाइन में है, इसको समझाना है बाबू। पहले स्टेटमेंट का मतलब समझो, हमको तो स्टेटमेंट का मतलब ही नहीं पता रहता है सर, है ना? ठीक मेरे लाल, देखो बोला क्या बाबू, क्या करा, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अल्लाह अल्लाह, समझना। जैसे मान लो कोई सर्किल है, सेगमेंट क्या होता है सर, बताए थे आपको। सेगमेंट क्या होता है मेरे लाल, बताए ना, इसी दिन के लिए ना सेगमेंट बताए थे बाबू, सेगमेंट सेक्टर वगैरह सारा चीज। सेगमेंट क्या होता है, जैसे कोई आर्क ले लो,
कॉर्ड ले लो, तो इससे जो घिरा हुआ रीजन है इसी को क्या कहोगे? सेगमेंट कहोगे। यही कहोगे ना बाबू? हो सर, आर्क और कॉर्ड के द्वारा, आर्क और कॉर्ड के द्वारा। तो क्या कहता, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में जो भी एंगल बनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब क्या सर, समझना। तो जैसे मेरा ई एगो सेगमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? थोड़ा सा बड़ा बनाइए सर। लो मेरे लाल, है ना, ई एगो सेगमेंट बन रहा है ना मेरे भोला, ई वाला नीचे वाला एगो सेगमेंट बन रहा है। तो इस सेगमेंट में द्वारा बाबू, इस सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे सारे के सारे क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब क्या सर, है ना, जैसे ई टर्मिनल पॉइंट है भोला, इस सेगमेंट का बाबू यही ना टर्मिनल पॉइंट है बाबू। अब इस टर्मिनल पॉइंट के द्वारा बाबू जितना भी एंगल बनाओ, एगो बनाओ, यहाँ पे ये बनाओ, ये सारे के सारे एंगल आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। यही थ्योरम कह रहा है। अच्छा सर, कैसे? सर इसके ऊपर भी सेगमेंट से ऊपर बनाएंगे तो दोनों एंगल इक्वल होगा, ऊपर भी बनाएंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। शांति से सुनो ना जी, अकबर खाने लगता, ठीक है ना। तो क्या करे बाबू, एक ही सेगमेंट के द्वारा, ये एक इसमें दो गो सेगमेंट है, एगो ई वाला एगो ऊपर वाला है। तो अगर इस सेगमेंट के द्वारा भोला मेरा, अगर इधर एंगल बना रहे हो, जितने भी एंगल बनाओगे, एगो बनाओ चाहे दो गो बनाओ चाहे चार गो बनाओ, जितने भी एंगल बनाओगे सारे के सारे एंगल क्या होंगे बेटो? सेम होंगे। मान लो तीन गो बना दिए तो सर, तो ई एंगल व ई तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यही थ्योरम कहता। किसी भी सर्किल में भोला, है ना, समझना है। मेन बाबू हमको समझाने में टाइम लगता है। आई सर, बहुत सारा बच्चा का तो कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता है ना। जैसे इस सेगमेंट के द्वारा एगो इधर एंगल बना दिया, अरे यही ना बाबू, ये आर्क होगा ए बी। समझो समझो, हाँ सर समझ गए सर। इसी के द्वारा एक यहाँ एंगल बना दो, दो गो बनाओ चाहे तीन गो बनाओ, जैसे जितना हो बनाओ, है ना। ये तीनों के तीनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक, ठीक सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट बोला, तो इस सेगमेंट के द्वारा ऐसे रहेगा तो नहीं, ये इक्वल नहीं होगा। कौन वाला सर? जैसे सर्किल हो गया, मान लो बाबू एगो यहाँ पे ए बी हो गया भोला मेरा, ऐसे कर। तो इस निचला का एगो सेगमेंट हो गया, ऊपर वाला एक दूसरा सेगमेंट हो गया। तो हाँ ये पूछ रहे थे सर। एक नंबर सेगमेंट के द्वारा बाबू यहाँ पे जो एंगल बना, और इसी सेगमेंट के द्वारा बाबू अब यहाँ पे एंगल बना दो, इसी के द्वारा बन रहा है ना मेरे लाल, है ना। अरे इसी ए बी के द्वारा यहाँ भी बना दिया, ए बी के द्वारा यहाँ भी बना दिया। तो ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होगा, सेम सेगमेंट में नहीं है। क्वेश्चन क्या करा? सेम सेगमेंट। अरे ये नीचे वाला एगो अदर सेगमेंट हो गया, एगो ऊपर वाला दूसरा सेगमेंट हो गया। तो एक ही आर्क के द्वारा मेरे लाल एक ही सेगमेंट में होना चाहिए, ये दोनों बराबर नहीं होगा। अगर इस आर्क के द्वारा मेरे लाल ऊपर बना रहे हो तो इसके द्वारा ऊपर ऐसे बना दो, है ना। तो ये ऊपर वाला सेगमेंट में बन रहा है ना। अरे ये ऊपर वाला, ये आर्क है ना जितना ऊपर वाला में बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा, एगो ऊपर का सेगमेंट, एगो मेजर सेगमेंट ले लो, एगो क्या ले लो? माइनर सेगमेंट ले लो। ऐसे कभी नहीं होगा कि एगो एंगल मेजर और माइनर इक्वल होगा। जब भी रहेगा वो तो या तो मेजर मेजर सेगमेंट वाला एंगल इक्वल होगा, चाहे माइनर माइनर सेगमेंट वाला होगा। थ्योरम समझ में आ गया? क्या कहता है, बहुत सारा बच्चा को थ्योरम में नहीं समझ में आता। तो एक ही सेगमेंट में बना एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते भाई, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अगर नीचे ले रहे हो तो नीचे जो भी एंगल बनाओगे सारे इक्वल। अगर इसी को ऊपर ले रहे हो मेरे लाल, है ना, ठीक, तो ये जो एंगल बनेगा, है ना, और इसी सेगमेंट के द्वारा अगर नीचे ले लोगे ऐसे करके, तो ये एक दो बराबर नहीं होगा, क्योंकि दो गो सेगमेंट हो गया, नीचे का दूसरा सेगमेंट हो गया, वो ऊपर हो गया ना। अगर लेना है बाबू तो या तो बाबू मेजर सेगमेंट में एंगल बनाओ, सेमी सर्कल ये दोनों रहेगा आप, तब। ये दोनों बनाओ, या भोला मेरा चाहे इधर से ये बनाओ, है ना। ठीक, अब समझना। तो इसमें भी बाबू क्या बाबू, एंगल्स इन द सेगमेंट बाबू ऑफ ए सर्किल, है ना। तो सेगमेंट कै गो होता बाबू? ऐसे दो गो, मेजर और माइनर आएगा बाबू, सेमी सर्किल वाला भी हो जाएगा। तो इसमें भी तीन केस होगा। अरे जैसे आर्क में होता है ना सर, माइनर आर्क मेजर आर्क, उसी तरह से सेगमेंट में नहीं लिखा है माइनर आर्क सेगमेंट से मेजर सेगमेंट।
है ना, एगो सेमी सर्किल वाला होगा कि नहीं होगा, तो इसमें भी तीन केस हो जाएगा, इसमें भी भोला मेरा क्या हो जाएगा, तीन केस हो जाएगा। है ना, कैसे प्रूफ करेंगे सर, ऐसे करेंगे भोला मेरा, समझो। तो कई गो सर्किल बनेगा, तीन गो, एगो माइनर सेगमेंट का सर्किल बनेगा, एगो मेजर सेगमेंट का बनेगा, एगो बाबू सेमी सर्किल, सेमी सेगमेंट वाला कह सकते हो भला उसको, है ना, या सेमी सर्किल कह सकते हो, है ना। ठीक। तो प्रूफ कैसे करेंगे सर, तो आसान है बाबू मेरे, जैसे मान लो, शांति से समझना, है ना, इजी है, कुछ नहीं है, समझाने में तो बाबू भार पड़ता है, लिखाना तो आसान है। देखो कैसे प्रूफ करोगे, पहले समझा देते बाबू मेरे, है ना। इजी है बाबू, कुछ नहीं, शांति से देखोगे, वही थ्योरम यूज करेंगे बाबू। सेंटर पे जो एंगल बनता है बाबू, सरकमफ्रेंस के एंगल से दुगना होता है ना, उसी को यूज करेंगे, हो गया, खत्म हो गया। ये सर्किल है मेरे लाल, मान लो बाबू ये हो गया, है ना। ठीक, थोड़ा सा ऐसे कर लेते, भोला कहीं भी बना दो बाबू, इसको ऊपर सेमी, एंगल सुनिए सर, सेमी सर्कल से प्रूफ नहीं कर सकते? 90-90 दोनों इक्वल हो जाएगा था सर्कुलर से। अच्छा ठीक, ठीक मेरे लाल, मान लेते बाबू ऊपर वाला ई कौन सा सेगमेंट है मेरे लाल, ये माइनर सेगमेंट है, और ऊपर वाला क्या हो गया, मेजर हो गया, है ना। तो मान लो बाबू क्या करा बोला, इस ए बी आर्क के द्वारा बोला मेरा, है ना, एगो ए बी आर्क के ऊपर एंगल बना रहा है, ई वाला इधर इधर बना रहा है। तो आपको प्रूफ करना, जो एंगल एक दो क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल एक दो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे करोगे बोला, है ना, देखो कैसे करें। अदिति सोत गई जी, अदिति, एजेंसी ऑन करो बाबू। एगो किसका, आदित्य का नेटवर्क भागा जी, आदित्य बाबू ऑन करो, नहीं तो आके कूट देंगे। ऑन कर बेटे जी, बंद करके सैताना, नहीं कॉपी में लिखा हुआ है ना दी, तब बहुत पिटेंगे भैया, आपका कॉपी रात में चेक करेंगे बाबू, आपके पापा जी फोन कर रहे थे। नेक्स्ट बाबू देखो कैसे करेंगे सर, ई ए बी क्या है सर, कॉर्ड है ना, ए बी कॉर्ड है बाबू। तो इसके द्वारा सेगमेंट ए बी के द्वारा बोला, ये सरकमफ्रेंस, पहले ए वो करते हैं, इसको छोड़ते हैं, है ना। इस ए बी आर्क के द्वारा बाबू सेंटर पे एंगल बना, और इसी ए बी आर्क के द्वारा बाबू, ए बी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना, इसी ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बना। बात समझो, है ना। ठीक, बोलो इसको, समझना। इस ए बी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे बन रहा, इस ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा। तो हमको ई बताओ, ई एंगल वाई में की रिलेशन होगा, सोचो। ये मान लो एंगल टू, ये एंगल वन मान लेते हैं, इसको एंगल टू मान लेते हैं, है ना, या तीन मान लो बाबू, दो से कंफ्यूजन होगा तो। एक तीन में क्या रिलेशन होगा, शांति से समझना, हो गया, एक तीन करके बता देते। जो एंगल बाबू कितना होगा, तीन जो एंगल होगा, टू एंगल कितना होगा, वन होगा, इस एंगल का दुगना ये होगा। एक इक्वेशन, बस हो गया, हो गया, कुछ नहीं, बस 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 खत्म। नेक्स्ट मेरे ला, इसी आर्क के द्वारा बाबू, ए बी आर्क के द्वारा बाबू, यहाँ कहीं एंगल इधर बना लेते हैं, है ना, मान लेते हैं इसको एंगल चार दे देते हैं। आपको प्रूफ करना है कि एक बराबर चार। सैजल मन से बोले, बस 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 खत्म हो गया सैजल। तो अब हमको ये बताओ भोला, तीन चार में क्या रिलेशन होगा, इसको थोड़ा सा देर के लिए भूल जाओ। तो इस ए बी आर्क के द्वारा बाबू सरकमफ्रेंस पे एंगल बना, और इस ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पे बन रहा, तो तीन चार में क्या रिलेशन होंगे, एंगल जो तीन होगा बाबू, चार का दुगना होगा, है ना। जो एंगल तीन होगा भोला, दुगना ऑफ चार होगा। करो विचार, हो गया चार। इक्वेशन एक दो से चलो भोला मेरा, हाँ सर। एक और दो से बाबू, एल एच एस बराबर हो गया, ये बराबर हो गया ना जी। तो टू एंगल वन बराबर कितना, टू एंगल फोर, टू टू मर गया, तो एंगल एक बराबर चार। बस, चार ये था, एक कहाँ था, ये था एक वाला, क्या हो गया। जी। यही यही चीज आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। कुछ है भोला, सर्किल है बाबू, है ना। तो वही पहला थ्योरम बाबू, सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा, इससे ये दुगना, आयरा से दुगना यहाँ, तीन तीन दोनों में कॉमन, एक चार बराबर हो गया। तो सेमी आर्क में भी ऐसे करेंगे, ये भलो, ये माइनर आर्क, ये माइनर सेगमेंट है ना, माइनर सेगमेंट में भी ऐसे करेंगे। सेमी वाला में भी बाबू, अर्धवृत्त वाला में भी यही हाल करेंगे भोला, तीन केस होगा। ये हो गया सेमर, इसको क्या कहोगे, सेमी सेगमेंट कहोगे, अर्धवृत्त वाला। तो ए बी करोगे, है ना, ठीक मेरे ला। अब ए बी, इस ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पे ये एंगल बना, इस ए बी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनेगा, ए बी के द्वारा,
है ना। तो अब हमको ये बताओ, ये जो एंगल एक होगा, है ना, यहाँ पे ओ है ना। तो आप सोचो बाबू, समझना शांति से, एंगल ए ओ बी जो होगा बाबू, 2 एंगल 1 हो जाएगा। बात समझ में आता है? बस सर। और आपको अभी बताएं बाबू, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। सेमी सर्किल का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ऐसे भी कर सकते हो भोला मेरा, हाँ, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। ये 90 होगा सर, इसी के द्वारा एंगल ये भी बनाएंगे तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। तो ये दोनों ऐसी 90 बोल 90 तो है ना, इक्वल हो जाएगा दोनों, सीधा सी बात है। सेमी सर्किल का एंगल कितना होता है बाबू? है ना, 90 डिग्री होता। तो इस आर्क के द्वारा मेरा बाबू यहाँ पे एंगल बनाओ, चाहे इस आर्क के द्वारा यहाँ बनाओ, चाहे इस आर्क के द्वारा यहाँ बनाओ, चाहे इस आर्क के द्वारा यहाँ बनाओ, ये सारे के सारे क्या होंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। बात समझ में आता है ना। तो ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस में वही करना, अभी इसको ऐसे कर दो, है ना। अभी बाबू क्या ले लो तीसरा केस बाबू, ये पहला केस। दूसरा केस, ये माइनर में कौन सेगमेंट हो गया? ये माइनर सेगमेंट हो गया। अब ये ऐसे करके बाबू ये वाला ले लो, नहीं बोला मेरा, ठीक है ना। तो अबरी बाबू क्या करोगे, है ना, इस सेगमेंट ए बी लेगा कि नहीं। तो अबरी मेजर वाला है ना बाबू, यहाँ मेजर का तो हो गया, ठीक। नेक्स्ट बोला, ये कहाँ एंगल बन रहा है? मेजर सेगमेंट में। अभी माइनर सेगमेंट में एंगल बना दो। ये जो एंगल बन रहा है मेजर सेगमेंट में बन रहा है, ठीक मेरे ला। अभी माइनर सेगमेंट में बना दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये एंगल आपको करना। तो इसी करेंगे, यहाँ सेंटर होगा, है ना, ओ ए बी होगा बाबू, ठीक। तो ये जो सेंटर का एंगल बनेगा बाबू, इससे दुगना ये हो जाएगा। और ये सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना भोला, तो यहाँ एंगल एक के दुगना ई, और फिर एंगल बाबू दो के दुगना ई, दोनों में कॉमन, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कुछ नहीं बाबू, जैसे यहाँ वैसे यहाँ पे है ना, ठीक मेरे ला। तो यही 3 केस है भोला, समझ में आ गया बाबू? सर तो सारा एंगल 90 डिग्री। सबके 90 डिग्री का होगा, खाली राइट एंगल और 90 डिग्री ना होगा जी, हद करता है जी, अभी कौन नहीं चैनल सर, पकड़ दिया? आप जितना सेगमेंट से लाइन खींचेंगे उतना तो 90 डिग्री बनेगा ही। 90 डिग्री सिर्फ राय वो सेमी सर्किल में ना बनेगा, वो सब में थोड़ी 90 डिग्री, सेमी सर्किल में 90 बनेगा ना बाबू मेरे, सब में थोड़ी बनेगा, सेमी सर्किल वाला में बनेगा, है ना, ठीक। नेक्स्ट भोला मेरा, तो क्या कीजिएगा बाबू, 3 गो फोटो ड्रा कीजिएगा, 3 गो सर्किल ड्रा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 गो सर्किल। टाइम बच रहा है जी? टाइम तो नहीं बच रहा है जी, है ना। तो इसको अपने से करना बाबू, सब कर करके इसको भेजना, फिर इसको हम आपको लिख पाएंगे। ये आपका कौन होमवर्क हो, ये वाला तीनों से भोला। तीनों से भेजेंगे हाँ, कि एगो? तीनों, जब भी आपको सेगमेंट आर करावे तो तीनों फिगर बनाना रहता है, एगो नहीं बनाना रहता, डंडी नहीं मारना रहता कि एगो बना के, क्योंकि एगो सेगमेंट बनाएंगे 3 गो होता। एगो बनाएंगे तो एक काटेगा किसमें? हाँ जी, 3 चीज होते, 3 कैसे, तो एगो कैसे बनाइएगा? तरीका हम सोचे कि जल्दी मार के निकल जाए। सिमिलरली एगो नहीं नहीं बोलना। बनते बाबू। गुड इवनिंग सर। ठीक है बाबू, जाइए आप इस गुड सबको आने इवनिंग दीजिए। सर। ऐसे गुड इवनिंग बोला। बाय सर, स्टडी थैंक यू सर। कोडिंग। गुड बाय इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग बाबू।